सावन का महीना आने वाला है और अब कावड़ यात्री भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए यात्रा शुरू करेंगे। लेकिन इस कावड़ यात्रा का मतलब क्या है, आइए इसी को जानते हैं। नमस्कार मित्रों, रोचक समाचार में आपका स्वागत है। सत्य से समृद्धि की ओर ले जाने के लिए आज हम आपको कावड़ यात्रा के बारे में बताएंगे। भारत में कई धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं, इनमें कावड़ यात्रा का भी उल्लेख मिलता है। इस यात्रा में शिव भक्त पवित्र नदी से जल भरकर भगवान शिव को चढ़ाते हैं। इसका कारण यह है कि जब सागर मंथन में निकले विष को भगवान शिव ने गले में धारण किया था तो उन्हें काफी तेज जलन हो रही थी। इसी जलन को शांत करने के लिए गंगा जल से भगवान का जलाभिषेक किया जाता है। उत्तर भारत में यह यात्रा कुंभ मेले के स्तर पर देखने को मिलती है। ग्रंथों की माने तो भगवान परशुराम पहले कावड़ यात्री थे जिन्होंने कावड़ यात्रा की थी। उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से गंगाजल लाकर पुरा महादेव को चढ़ाया था। वहीं भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त रावण भी कावड़ यात्रा कर चुका है। इस यात्रा से पहले आपको यह निर्णय करना होता है कि आप किस नदी से जल लेकर आएंगे, आप कैसे आएंगे और किस मंदिर में शिवलिंग का जल अभिषेक करेंगे। बहुत से लोग गंगा नदी का जल हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख, सुल्तानगंज, गढ़मुक्तेश्वर जैसे स्थान से भरकर कावड़ के रूप में ले जाते हैं। बंगाल में भी लोग गंगा नदी से जल भरकर कावड़ लाते हैं। पिछले वर्ष केवल हरिद्वार में ही 1 करोड़ से अधिक लोगों ने कावड़ यात्रा की थी। हर साल यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि कावड़ के बहुत से प्रकार होते हैं और इनके नियम भी होते हैं। कावड़ विभिन्न रूप में लाई जाती है और हर कावड़ के अलग अलग नियम होते हैं। जैसे बैठी कावड़ मूलतः भारी कावड़ होती है जिसमें 2 मटकों में 20 से 40 लीटर जल भरकर लाया जाता है। यह 50 से 100 किलो तक भारी हो सकती है। इसे आप उठाकर चलते हैं और जिस स्थान पर रुकते हैं उस स्थान पर कावड़ को जमीन पर रख सकते हैं। दूसरा है झूला कावड़। इसे जमीन पर नहीं रख सकते हैं, उसे झुलाना होता है। इस कावड़ को झुलाने के लिए लोग बहुत जगह पर डंडे लगाकर इसे झुलाने का प्रबंध करते हैं। तीसरा है खड़ी कावड़। इसे हमेशा किसी न किसी को अपने कंधे पर रखना होता है। इसे हमेशा 2 से 3 व्यक्ति लाते हैं, जिसमें जब एक व्यक्ति सोता या खाता है तो दूसरा व्यक्ति कावड़ को अपने कंधे पर रखकर खड़ा रहता है। चौथा है रथ कावड़। इसके लिए रथ बनाकर जल को रथ पर रखकर लाया जाता है। इस रथ को कावड़ियों का समूह खींचता है। पांचवा है डाक कावड़। इसमें 10 से 20 कावड़ियों का समूह कावड़ लाते हैं। इनमें एक कावड़िया जल भरकर भागता है और कुछ दूरी तय करके दूसरे कावड़ियों को देता है। ऐसे पूरा रास्ता भागकर कावड़ एक से दूसरे कावड़ियों को दी जाती है। यह एक रिले रेस जैसा होता है। इसमें ट्रक, टेम्पो के अलावा मोटरसाइकिल से कावड़ियों को जल लेकर भागने के लिए कुछ दूरी पर छोड़ा जाता है। यही कारण है कि कम समय में यह कावड़ अपनी यात्रा पूरी करती है। इस यात्रा को देखना बहुत ही रोमांचक होता है। कुछ कावड़िया लेट लेट कर अपनी कावड़ लाते हैं। इसमें कावड़िया लेटता है और जहां तक उसका हाथ जाता है वहां पर निशान लगाता है, फिर उठता है और निशान पर पांव रखकर लेटकर फिर आगे निशान लगाता है। इस तरह से वह आगे बढ़ता है। इस तरह कावड़ यात्रा करने में महीनों का समय लग सकता है। शिव भक्त अपनी आस्था के अनुसार कावड़ लाते हैं। किसी भी कावड़ को लाने के लिए शिव का आशीर्वाद व मन में शिव पर आस्था होनी चाहिए। कावड़ को खंडित होने से बचाना व नियम अनुसार यात्रा करना ही कावड़ियों का एकमात्र उद्देश्य होता है। अगर आप कावड़ यात्रा करते हैं तो आपको पहले से ही तय करना होता है कि आप कौन सी कावड़ लाएंगे। कावड़ लाने वाले व उनके परिवार को जो यात्रा पर नहीं आए हैं उन सभी को कावड़ के बहुत से नियमों का पालन करना होता है। नियमों का पालन करने से कावड़ यात्री पर कोई कष्ट नहीं आता है और उसकी कावड़ यात्रा बिना किसी कष्ट के सफल होती है। इससे पहले हम नियम को जाने, आपको बता दूं कि कावड़ियों से ज्यादा उनके परिवार वालों को अधिक ध्यान रखना होता है। अब पहले जानते हैं कि कावड़ियों के लिए क्या नियम होते हैं। कावड़ को बिना नहाए हुए छूना पूरी तरह से वर्जित है। आपको पूरे रास्ते स्वच्छता का ध्यान रखना होता है। कावड़ यात्रा के दौरान कावड़िया मांस, मदिरा या किसी प्रकार का तामसिक भोजन जैसे कि प्याज, लहसुन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। फलाहार, शुद्ध भोजन व शुद्ध जल ही लेना होता है। कावड़ियों को कंघी, तेल, साबुन, दातुन, मंजन आदि का प्रयोग नहीं करना होता है। मिट्टी व राख से हाथ धोएं। दांत साफ करने के लिए आप सेब खा सकते हैं। यात्रा के समय केवल शुद्ध जल से स्नान करें। कावड़ियों को शिव के रूप में रहना होता है। उन्हें मंत्र जाप करते रहना चाहिए। यात्रा के दौरान अपना चेहरा नहीं देखना होता है। वहीं कावड़ के साथ फोटो भी नहीं खिंचवानी होती है।
किसी को भी अपने पैर नहीं छूने देने होते हैं। यह माना जाता है कि चरण छुआने से आपके कावड़ से अर्जित सारे पुण्य चरण स्पर्श करने वाले को मिल जाते हैं। कावड़िया किसी भी मानव श्रम से निर्मित कुर्सी, खटिया व मेज पर नहीं बैठ सकता है। प्लास्टिक की कुर्सी पर ही बैठना सही माना जाता है। सूत व रस्सी की खटिया, चारपाई पर भी नहीं बैठ सकते हैं। कावड़ कभी पीछे नहीं जाता है, ना ही कावड़ को सिर के ऊपर से ले जाया जाता है। कावड़ को एक कंधे से दूसरे कंधे पर लाने के लिए सर के पीछे से घुमाएं। यात्रा के समय किसी भी चमड़े की वस्तु का प्रयोग ना करें व चमड़ों को ना छुएं। सुबह शाम धूप बत्ती व आरती करके ही कावड़ को उठाएं। इन नियमों के बाद चलिए जानते हैं परिवार को किन नियमों का पालन करना होता है। परिवार को बिना तड़के का भोजन करना होता है। केवल सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी कि प्याज, लहसुन, अंडे, मांसाहार का सेवन नहीं करना होता है। तेल में तली चीजें ना खाएं। देखा गया है कि यह नियम ना मानने पर कावड़ियों के पाँव में छाले हो जाते हैं। बिना किसी कारण कैंची व चाकू ना चलाएं। देखा गया है कि ऐसा करने पर कावड़ियों के पाँव में कट पड़ जाती है। कपड़े नहीं धोना चाहिए, उसे सिर्फ पानी में भिंगाकर साफ करें। कावड़ियों को बहुत बार गुस्सा होते हुए भी देखा गया है। कावड़ अगर खंडित या अपवित्र हो जाए तो कावड़ियों को फिर से जल भरकर लाना होता है। यहाँ यात्रा बहुत ही कठिन होती है, इसलिए कावड़िया अमर्यादित व अज्ञानी लोगों के लापरवाही वाले व्यवहार के कारण गुस्से में रहते हैं। अपने बच्चों को आधुनिकीकरण में विश्वास करना सिखाएं, पश्चिम के अंधानुकरण में नहीं। पश्चिम तकनीकी मोर्चे पर भले ही अग्रणी हो, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक रूप से वे अभी भी उन चीजों को खोजने में जुटे हैं जिन्हें हमने सदियों पहले खोज लिया है।